आगामी लोकसभा चुनाव भी है और 16 सितंबर को चाणक्य कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह झंझारपुर में रैली करने जा रहे हैं। क्या है इसकी मुख्य तैयारी? आगामी 2024 और 25 का जो चुनाव है उसी तैयारी के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी 16 सितंबर को झंझारपुर ललित कर्पूरी स्टेडियम में पधार रहे हैं और उनका उद्बोधन होगा, जहां लाखों लाख की संख्या में लोग वहां झंझारपुर ही नहीं दरभंगा कमिश्नरी से जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी देवतुल्य मतदाता हैं, सभी वहां पधारेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, उद्बोधन लेंगे। और उन्हीं की तैयारी के लिए कल भी हमारे प्रदेश के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी वहां पधारे थे और वहां पधार करके जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको आदेश दिए हैं जो एक एक गांव में और एक एक गली में कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, जो हिंदूवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो इस देश को अग्रणी करने के लिए जो उनका सोच है, जो उनका विज़न है, उसके लिए आप लोग चहुं ओर से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आ सके, लाखों लाख की संख्या में आप लोग वहां आकर के उपस्थित होइए और मोदी जी का जो सोच है सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, और जहां पूर्णता मर्यादा और सीमाओं की छोर नहीं, सभी दिशाएं मिल जाती हैं, उस अनंत को पाना पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, सिंहासन चढ़ते जाना, सिंहासन चढ़ते जाओ। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांधी चौक स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद के कार्यालय में। आप एक मिथिला का सफल स्वर्ण व्यवसायी, चर्चित हस्ती के रूप में जाना जाने वाला चेहरा, क्या वजह रहा कि राजनीतिक क्षेत्र में उतर गए थे? राजनीतिक क्षेत्र हम राजनीति रूप में नहीं ले रहे हैं, एक समाज की सेवा के रूप में ले रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिज्ञ आए, बहुत सारे गए, लेकिन समाज की चिंता उनको नहीं है, समाज के विकास की चिंता नहीं है। जो हमारे गरीब दुर्बा और शोषित वंचित जो इस समाज में हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी इस समाज में है, जो हमारी बहनें हैं, तो उनके विकास के लिए, उनके लिए सोचने वाला बहुत कम ऐसे नेता हैं, राजनेता हैं। यही सब विज़न लेकर के इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए और परम वैभव के शिखर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सोच है, जो इस हिंदुस्तान को, इस भारतवर्ष को विश्व के मानस पटल पर और सबसे ऊंचा बढ़ाने के लिए जो अपना वो कृत संकल्पित हैं, परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए, उन्हीं के विज़न, इशारे और उनके मार्गदर्शन पर हम काम कर रहे हैं। झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में घर घर जाकर के संपर्क अभियान के तहत मिल रहे थे। क्या सब समस्याएं लोगों के बीच जाकर आपको मिला? झंझारपुर लोकसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं। जो हमारे सांसद जेडीयू के हैं रामप्रीत जी, वो समाज की ओर ध्यान नहीं है उनका। समाज में बहुत सारी समस्याएं आती है युवा के लिए, और यहाँ शासन प्रशासन का भी दिक्कत है। लोग अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। ये सब चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है एक नेता के लिए। तो उसमें बहुत सारी कमियां देखी जा रही है, और यहाँ की सबसे बड़ी व्यवस्था है जो शासन प्रशासन के साथ साथ यहाँ स्वास्थ्य की भी बहुत बड़ी समस्या है। जो किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ही चरमरा व्यवस्था है। लोग वहाँ जाते हैं तो सही से डॉक्टर नहीं मिलता है, डॉक्टर मिलता है तो दवा नहीं मिलता है। 6 डॉक्टर 7 डॉक्टर का डिप्टी रहता है, 1-2 डॉक्टर देखने को मिलता है, और एक ही डॉक्टर सभी चीज़ का, लेडीज़ का, जेंट्स का, सबका इलाज कर रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई। इसलिए समाज को चहुंओर विकास होना चाहिए, समाज को स्वस्थ होना चाहिए, समृद्धशाली होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए। तो ये सब बहुत सारी कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए मोदी जी के साथ साथ हम भी संकल्पित हैं जो समाज को आगे बढ़ावें, समाज का विकास करें। आपके राजनगर विधानसभा में 18वीं सदी का राज पैलेस, जो कि बिहार के धरोहर के रूप में जाना जाने वाला राज पैलेस, आज खंडहर के रूप में देखा जा रहा है, जो कि एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे, कौन है जिम्मेदार? लगभग 20-25 सालों से उस पर मैं काम कर रहा हूँ। कई बार मीटिंग हुआ, और प्रशासनिक स्तर से भी और डीएम साहब से भी कई बार स्वीकृति वगैरह मिला
लेकिन जो राज परिवार के जो व्यक्ति हैं वो देना नहीं चाहते हैं, इसका विकास नहीं चाहते हैं और धीरे धीरे खंडहर के रूप में होता जा रहा है। इसका मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए वो स्वीकृति देंगे तभी हो पाएगा। अभी एसएसबी का जो वहाँ कैंप लगा हुआ है वही लोग देख रेख कर रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है, तभी बचा हुआ है कुछ ना कुछ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब भी कभी कोई चेहरा का नाम आता है, नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, जिस तरीके से भारत का चेहरा आज पूरे विश्व शिखर पर जा रहा है, क्या बिहार के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बीजेपी को लीड करे? बिहार के लिए भी चेहरा है, एक सम्राट चौधरी जी का नाम आ रहा है, जो एक बहुत उज्ज्वलित रूप से वो प्रखर एक वक्ता के रूप में दिखे जा रहा है। एक एक्टिविटी जो उनका है यह बहुत ही अहम एक्टिविटी है और इस समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए, इसके विकास के सोच के लिए जो उनका एक चौमुखी विकास होना चाहिए, बिहार के लिए उनका एक अच्छा विचार आ रहा है। यह आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले ही वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं और उनका जो एक्टिविटी है, उनका जो गांव-गांव में जा कर के हिंदुत्व विचारधारा से ओतप्रोत जो गांव-गांव को जगाने का काम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए जो उनका सोच है, विज़न है, वो एक न एक दिन ज़रूर आने वाला जो चुनाव है 2025 का, वो मुख्यमंत्री के दावेदार जरूर होंगे और उनको बनाना है हम सब मिल करके। ये मेरी प्रतिज्ञा है और ये मेरी कर्तव्यशीलता है जो हम उनको बनाएंगे। पूर्व में आप विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जी जी। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव के लिए झंझारपुर से दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं? केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आदेश होगा तो मैं इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। उनका केवल आदेश के लिए हम कृत संकल्पित हैं। वो हमें आदेश दें जो आप चुनाव लड़ें और इस समाज का विकास करें, समाज को आगे बढ़ावें। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ एनडीए है, जहां बताया जा रहा है कि अकेला पार्थ युद्ध क्षेत्र में है और एक तरफ सभी जो है भरत मिलाप हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रणनीति रहेगा आगामी चुनाव को लेकर के? देखिए, 26 पार्टियां मिल करके वो गुल खिला रहे हैं और कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी का सामना कर सके, उनका मुकाबला कर सके। इसलिए 26 पार्टियां मिल करके बिरयानी खाने से नहीं होगा। इस देश के लिए चिंतन होना चाहिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए विचार होना चाहिए और उसके लिए संकल्पित होना चाहिए। यह जो एक देवता के रूप में मोदी जी खड़े हैं, इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, एक विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर अग्रणी रूप में जो खड़े हैं, वो केवल मोदी जी ही कर सकते हैं। दूसरा कितने भी पार्टियां खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं उनका। इस बार भी 400 पार होगा और भारतीय जनता पार्टी एक अपना आदर्श स्थापित करेगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। भारत देश के जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो आगामी 2024 और 2025 का जो चुनाव है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए, इस भारत की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, व्यक्ति की रक्षा के लिए हम सभी हिंदूवादी जो विचारधाराएं हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट नहीं होंगे तो कोई भी हमें तोड़ सकता है, कोई भी अपना आधिपत्य जमा सकता है। इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, इस भारतवर्ष की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सभी भाई, हम सभी भारतवर्ष के जितने भी जातियां हैं, जितने भी पंथ हैं, सबको एकजुट होना पड़ेगा। आप एकजुट होंगे तभी हमें विजय हासिल होगी, तभी भारतीय जनता पार्टी एक विशाल वटवृक्ष के रूप में उभरेंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अंतिम सवाल, लोकसभा चुनाव में पार्टी को विश्वास में लेने के लिए आप धरातल पे क्या कार्य कर रहे हैं? धरातल पे बहुत सारा कार्य किए हैं। यहाँ युवा वर्ग को अग्रणी रूप में आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं को उत्साहित करते रहते हैं, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद विद्यार्थी परिषद के जितने भी युवा हैं, बहनें हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए कोई भी तरह की समस्या होती है तो हम आगे बढ़ कर के उनका कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
जिसकी स्थापना 1925 में माननीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने स्थापित किया था। उसी संस्था से मैं आगे बढ़ा हुआ हूँ। मैं लगभग 40 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ खड़ा हूँ। उसके बाद समाज में जितनी भी कुरीतियाँ होती है या किसी को भी कोई तकलीफ़ होता है, गरीब दुर्बा हो, वंचित हो, शोषित हो, उनके लिए भी हर समय 24 घंटा खड़ा रहने के लिए संकल्पित रहता हूँ। जो किसी की कोई भी समस्या हो, सामाजिक, आर्थिक, दैविक कोई भी समस्या हो, तो उसके लिए हम हर समय खड़ा उतरने का प्रयास करते हैं। तो अभी आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता अमरनाथ प्रसाद जी हमारे साथ थे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए इन्होंने जो बताया है कि आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।